मध्य प्रदेश के सीधी से शुरू हुई कांग्रेस की आदिवासी स्वाभिमान रैली यात्रा आज अलीराजपुर के जोवट में पहुंची। कल इस यात्रा का 7 तारीख को उत्कृष्ट मैदान झाबुआ में समापन होना है, जिसमें कमलनाथ, जेपी अग्रवाल समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। आज जब ये रैली कनवाड़ा पर पहुंची तो यहाँ बड़ी तादाद में कांग्रेसी वाहन रैली के जरिए स्वागत करने पहुंचे। इसमें शामिल हुए विक्रांत भुरिया, जयवर्धन सिंह और रामू टेकाम। एक काफिला रवाना हुआ जो 10 किलोमीटर के सफ़र को करता हुआ जोबट शहर में प्रवेश किया और जोबट शहर में होते हुए वो उस स्थान पर पहुंचा जहां पर एक सभा आयोजित की गई थी। इस सभा को जयवर्धन सिंह, विक्रांत भुरिया, महेश पटेल, सुरपाल अजनार, राजू टेकाम समेत तमाम नेताओं ने संबोधित किया। बीजेपी सरकार पर हल्ला बोला, हमला किया और आदिवासियों पर अत्याचार के मामले यहां पर गिनाते हुए बीजेपी से पिंड छुड़ाने का आह्वान उपस्थित समुदाय से किया गया। तो तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ये रैली कनवाड़ा पहुंची थी। यहाँ पर महेश पटेल के समर्थक एक अलग काफिले में डाबड़ी से होते हुए कनवाड़ा पहुंचे, तो सुरपाल के समर्थक भी कनवाड़ा पहुंचे। यहाँ पर दोनों गुटों के लोग एक साथ रैली में शामिल हुए और ये रैली जोबट शहर की ओर बढ़ी और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सभा स्थल पर पहुंची। यहाँ सभा पर जमकर हमला बोला गया और इस स्वाभिमान रैली में जो रैली को लेकर जो प्रमुख नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो भी सुनिए। क्या कहा डॉक्टर विक्रांत भुरिया ने और जयवर्धन सिंह ने। जानकारी होगी, जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब उनका प्रवेश मध्य प्रदेश में हुआ था, उन्होंने सभा में कहा था कि अगर सबसे पहले किसी का अधिकार हमारे प्रदेश और देश की जो संपत्तियां हैं, जल, जंगल, ज़मीन पर, तो सबसे पहले अधिकार आदिवासी भाई और बहनों का है। और यही सोच पंडित नेहरू जी की थी, यही सोच इंदिरा गांधी जी की थी, जिसका पालन भी कांग्रेस ने किया था। उल्टा भाजपा के राज में ये हो रहा है कि जो जमीनें आदिवासियों की है वो बिक रही हैं। बड़े बड़े दलाल जो भाजपा के हैं वो उन पे कब्जा कर रहे हैं। जमीन जो विक्रय निषिद्ध है उसको क्रय किया जा रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं भाजपा के जो नेता दलाल हैं उनका इसमें बड़ा हिस्सा है। हर एक जिले में अगर आप देखें तो जिला मुख्यालय पर भी और अलग अलग जगहों पर भाजपा के विधायक, उनके मंत्री ऐसे मतलब उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। लेकिन जो सोच कांग्रेस की है कि हर आदिवासी को, हर अनुसूचित जाति के साथी को, हर पिछड़े वर्ग के साथी को उनका अधिकार मिलना चाहिए, और साथ में जो सामान्य वर्ग के भी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए है। और सबसे पहले हर शिक्षित युवा को रोजगार के नए मौके मिले। अभी जो पटवारी भर्ती परीक्षा में जो घोटाला हुआ है उससे स्पष्ट ये बात सामने आई है कि जब जब सरकार भाजपा की रही है, जब जब मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी रहे हैं, तो ऐसे घोटाले हुए हैं जिसके कारण आज जो हमारा शिक्षित युवा है उसका मनोबल टूटा है। और यही एक सुधार है जो हमें इस प्रदेश में करनी है। नए सरकारी पद निकालने हैं हर पंचायत में, हर गांव में, जिससे कि जो शिक्षित युवा है उसको सरकारी नौकरी मिले। प्रियंका जी ने तो मन से कहा है कि अगर सरकार कांग्रेस की बनेगी तो पूरे मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी, जो हर सरकारी कर्मचारी की मांग है और जिसका पालन भी कांग्रेस ने किया है। तो चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में हो या फिर कर्नाटक में हो, उसी आधार पे अगर सरकार 3 महीने बाद कांग्रेस की बनती है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सबसे पहले पुरानी पेंशन मध्य प्रदेश में भी लागू की जाएगी। कोशिश है कि कुछ परिवर्तन आए। जो स्थिति मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासियों की चल रही है, हर दिन बद से बदतर होती जा रही है, दयनीय होती जा रही है। और जिस तरह से पिछले दिनों में सीधी कांड होता है, वहाँ भाजपा के नेता एक आदिवासी पर पेशाब कर देते हैं। ये सिर्फ पेशाब करना एक सांकेतिक अपमान नहीं है, ये बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। हम खुद वहाँ गए, हमें पता लगा कि बीजेपी के विधायक पूरी ताकत से
उस आरोपी को बचाने में लगे हुए थे जिसने आदिवासी पर यह कृत्य करा था। उसके बाद मणिपुर कांड होता है। मणिपुर में हमारी आदिवासी बहनों के साथ गलत काम किया जाता है, उनको नग्न करा जाता है, बलात्कार किया जाता है और पिछले 80 दिनों से वहाँ नरसंहार आदिवासियों का हो रहा है। पर दुख की बात यह है कि हमारे प्रदेश की जो गवर्नर है और जो राष्ट्र के गवर्नर है, भले ही दोनों आदिवासी हैं, पर जब मणिपुर में कुछ निर्णय की बात आई थी तब राष्ट्रपति ने कोई निर्णय नहीं लेने दिया गया नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और मध्य प्रदेश में एक सिंगरौली कांड हुआ जहां पर भाजपा के विधायक ने के बेटे ने एक आदिवासी पर गोली चला दी। ये दिखाता है कि उनके मन में कोई डर नहीं या भय बिल्कुल नहीं है। उन्होंने गोली चलाई और ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा, 1 महीने पहले ही वो जमानत पर बाहर आया था। पहले नर्सों को मारा पीटा था, उसके बाद पुलिस वालों को मारा पीटा था और एक के बाद इस तरह के काम करने के बाद भी सरकार क्योंकि उनकी है वो डरते नहीं हैं। वो चुनौती दे रहे हैं हमारे समाज को और जनता को कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इसके सबूत सबसे बड़ा ये है कि आप ये देखिए, अभी तक उन नेता पर ST/SC एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगा है, जबकि पहली चीज लगना चाहिए थी। उन पर कोई NSA नहीं लगा। क्या मुख्यमंत्री जी उनके घर पर बुलडोजर चलाएंगे? और जो नरोत्तम मिश्रा जी ने वादा करा था कि 24 घंटे में आरोपियों को पकड़ा जाएगा, अभी तक पकड़े गए क्या? ये एक कांड नहीं है, लगातार हर कांड में आरोपियों को बचाने का काम बीजेपी कर रही है। चाहे वो सिमरिया का कांड हो सिवनी में, जहां 2 आदिवासियों को बजरंग दल के कार्यकर्ता ने पीट कर मार दिया, चाहे नेमावर कांड हो जब 3 बहनों को उनके माता जी के साथ भाई के साथ जिंदा दफना दिया गया, चाहे नीमच कांड हो जहां आदिवासी को गाड़ी से बांधकर रगड़ कर मार दिया गया। इन सब में जैसा कि जयवर्धन जी ने कहा, क्या कारण है कि सिर्फ बीजेपी के लोग ही शामिल पाए जाते हैं और बीजेपी उनको बचाने का काम करती है। और यही कारण है सबसे बड़ा कि मेरा भाई रामू टेकाम आदिवासी कांग्रेस का अध्यक्ष, हमारी बहन चंद्रा सरवटे जो आदिवासी कांग्रेस की महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, हम तीनों को कमलनाथ जी ने निर्देशित करा कि अब बस बहुत हो गया है, आपको जनता के बीच में उनकी लड़ाई लड़ने के लिए जाना पड़ेगा, आपको उनके आंसू पोंछने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना पड़ेगा। और हम पिछले 19 जुलाई से लगातार निकले हैं। आज हम जोबट में हैं और यहाँ से हम कल झाबुआ जाएंगे जहाँ इसका एक भव्य समापन होगा, जिसमें कमलनाथ जी और सारे वरिष्ठ नेतृत्व वहाँ मौजूद रहेंगे। और उद्देश्य यह है कि आदिवासियों के स्वाभिमान की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ें, उनकी सोच और पहचान को बचाने के लिए हम पूरी ताकत से ज़मीन पर लड़ाई लड़ें। क्योंकि मध्य प्रदेश में ना आदिवासियों को सुरक्षा मिल पा रही है, ना आदिवासियों को शिक्षा मिल पा रही है, ना आदिवासियों को रोजगार मिल पा रहा है और ना आदिवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल पा रही है। तो ये सरकार हमारे साथ नहीं खड़ी है और पूरी ताकत से जितना हम गए हैं, इस बार जबरदस्त परिवर्तन आने वाला है। क्या आदिवासी स्वाभिमान रैली जो कि मध्य प्रदेश के 47 आदिवासी विधानसभा सीटों में से 36 पर गुजर के आ रही है, क्या वाकई में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई बदलाव ला सकेगी? ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब आप जरूर तलाशिएगा। और एक सवाल तो हम भी करेंगे कि आदिवासी स्वाभिमान रैली में सीधी से लेकर झाबुआ तक सिर्फ आदिवासी समाज के ही कांग्रेस के नेता क्यों? हालांकि आज जयवर्धन सिंह शामिल हुए, लेकिन इसमें कांग्रेस के कोई बड़ा नेता भी शामिल होता तो शायद एक और अच्छा संदेश जाता। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।